अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण महीना वापिस लगा। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित, 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे गए। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है, या तो किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन है। 7 छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए, चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहां पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तो मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है उस जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर अन्न रखते हैं। जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, आपको कह दिया कि पितृदोष है तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है,
पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त। घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है।